हेलो दोस्तों, दिस इज़ मोतीलाल मौर्य एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के प्रॉपर्टीज़, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गुण था वो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। आज इस क्लासेस में उसी टॉपिक के सिमिलर ही आगे पढ़ा जाएगा कि प्रकाश की किरणें क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं कि प्रकाश फर्स्ट जो है टॉपिक पढ़ा जाएगा कि प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है या प्रकाश किरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक समझा जाएगा कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। उसके बाद प्रकाश किरण पुंज के प्रकार जो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं अपसारी होते हैं, सेकंड जो होते हैं अपसारी होते हैं, और जो थर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। आप समझते हैं कि प्रकाश किरण अथवा प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। प्रकाश किरण अथवा प्रकाश की किरणें क्या होती है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, मतलब जब कोई प्रकाश होता है एक माध्यम से किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जिस रेखीय मार्ग पे चलता है उसी मार्ग को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण अथवा प्रकाश की किरणें कहा जाता है। ठीक है, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग पर संचरण करता है या गत करता है उसी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है अथवा प्रकाश की किरणें कहा जाता है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। जैसे सूर्य की जो प्रकाश की किरणें है वो एक रेखीय का मतलब होता है एक सरल, एक सीधी रेखा में मार्ग। ठीक है, वो वही उसका क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ वही मेरा क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी है किरणें जो होती हैं, मतलब जो भी किसी भी वस्तु का जो किरण होती है वो जिस पथ पर चलेगी, जिस मार्ग पे चलेंगी, जिस सरल मार्ग पर चलेगा वही क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरणें हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा डिफिनीशन समझेंगे। किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग पर संचरण करता है या गत करता है उसी मार्ग को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण अथवा प्रकाश की किरणें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ, प्रकाश किरण पुंज। अब प्रकाश किरण पुंज क्या होती है इसके बारे में समझते हैं कि प्रकाश किरण पुंज क्या होती है। इंग्लिश में इसे बीम ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश किरण को बीम कहा जाता है। यहाँ लाइट क्या है, प्रकाश है। ठीक है, किरण पुंज को बीम कहा जाएगा और प्रकाश के लिए क्या यूज किया गया है, लाइट यूज किया गया है। तो समझेंगे प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। एक ही मार्ग में या एक ही दिशा में बहुत सारे प्रकाश के समूहों को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। किसी एक ही डायरेक्शन में, किसी एक ही दिशा में प्रकाश के समूहों को ही प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। समझ में आया डिफिनीशन क्या हुआ। जैसे कहीं कहीं मतलब जो प्रकाश की किरण होते हैं बंडलों के रूप में आती हैं, समूहों ग्रुपों के रूप में आती हैं, उसी को प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, गर्मियों में जो धूल के कण होते हैं वो हमारे घरों के झरोखों पे ऐसे राउंड करते हुए हमारे और दिखाई देते हैं। हम उसको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रकाश की किरण जो है ग्रुप में, बंडलों के रूप में आ रही है, उसी को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ये प्रकाश किरण पुंज जो बंडलों या समूहों के रूप में आती है ये 3 रूपों में आती है। ठीक है, 3 रूपों कौन कौन सा, अभिसारी जिसे कन्वर्जेंट कहा जाता है, दूसरा अपसारी जिसे डायवर्जेंट कहा जाता है, तीसरा समांतर। ठीक है, यहाँ अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरण जो पुंज है ये इसके पार्ट है, इसके भाग हैं। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है, जिनमें से अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा जो है समांतर प्रकाश किरण पुंज है। अब समझेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, एक के बारे में समझेंगे कि अभिसारी या कन्वर्जेंट प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी नाम से क्लियर है, ध्यान से देखो। अब एक होता अभिसारी, एक होता अपसारी और एक होता समांतर। अब यहाँ भी सारी है, यहाँ भी सारी है, यहाँ अब है, यहाँ अप है, यहाँ समांतर है। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आपतित होती दिखाई देती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। मतलब एक बिंदु है, उसी बिंदु पे बहुत सारे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। आपतित का मतलब आ रही हैं, आके मिल रही हैं। उसी एक ही बिंदु पे बहुत सारी प्रकाश की किरणें आके उसी पे मिल रही हैं, उसी को ही क्या नाम दे दिया गया, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का
के नाम से जाना जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। आशा है कि आप सब मतलब डिटेल में इसको समझ रहे होंगे, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं सर यहाँ पे जो है हमको नहीं समझ में आ रहा है, या और नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप में कुछ कमी है तो इसको दोबारा तिबारा वीडियो देख के जो है समझ सकते हैं। तो अभिसारी क्या हुआ, बहुत सारे प्रकाश की किरणें या आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। आप समझेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अपसारी प्रकाश किरण पुंज उसे कहा जाता है जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें या मतलब प्रकाश के समूह एक बिंदु से, ठीक है, आती हुई प्रतीत नजर आ रही है, आती हुई प्रतीत नजर आ रही है अथवा जा रही हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अपसारी में क्या होता है कि बहुत सारे एक ही बिंदु पे बहुत सारी प्रकाश की किरण आके मिलेंगी। अपसारी में क्या होता है, अपसारी में यह होता है कि एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत नजर आएंगी। बात समझ में आया, आपको क्लियर हो रहा होगा कि अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। अब समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहा जाता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज उसे कहा जाता है, या समांतर प्रकाश किरण पुंज वह प्रकाश किरण पुंज होता है जो जिसमें जो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जिसमें ये रेखाएं एक दूसरे को मतलब प्रकाश किरण एक दूसरे को कभी ना काटे, ठीक है, और जो समांतर हो एक दूसरे को, उसी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण, उसी को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। जैसे ये रेखाएं यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एक रेखा, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये बंडल के रूप में हो गया प्रकाश किरण पुंज हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। क्यों, क्योंकि समांतर इसलिए हुआ क्योंकि ये एक रेखा दूसरे रेखों को कभी एक दूसरे को नहीं काट रही है, क्योंकि ठीक है तिरछी नहीं है, फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर, एक दूसरे के बहुत सारी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। बहुत सारी रेखाएं जो होती, जो बंडलों के रूप में रेखाएं प्रकाश किरण आ रही हैं, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसी को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा हमारा ये वीडियो। इस वीडियो में क्या क्या समझा गया, प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा ये एक बात तुम सबको और बता दें कि जो अभिसारी होता है, अभिसारी जानते हो किस दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में होता है। किस दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में। अगर मैं लेंस की बात करूं तो जानते हो किस लेंस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। किस लेंस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। और अपसारी जो होता है ये जानते हो किस अपोजिट हो जाएगा, यहाँ अवतल दर्पण था तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी यहाँ उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। लेंस की बात किया जाए तो यहाँ कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस था, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, और तो ये चीज़ याद रखना। खैर आएगा दर्पण या लेंस आएगा तो आगे मैं समझाऊंगा कि अभिसारी जो है किस में क्या होती है, या उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान में रहना ये दोनों पॉइंट, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अभिसारी अपसारी है, समांतर का कोई यहाँ रोल नहीं है, बशर्ते आपको समझना अभिसारी अपसारी क्या होता है। अभिसारी उसे कहा जाता है बहुत सारी प्रकाश के किरणें या प्रकाश के समूहों एक बिंदु पे आके मिलती हैं, उसे अभिसारी कहा जाता है। अपसारी उसे कहा जाता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा। तो ये थैंक यू।